हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन कुमार पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज। मैं एक बार फिर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर हाजिर हूं। इस बार मेरा लेक्चर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर है। स्टूडेंट्स, डीबीएमएस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर साइंस में और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में डेटाबेस से भी हो सकते हैं। तो आइए अब हम आज का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, मैं एक बार फिर अनुरोध करूंगा आपसे कि आप मेरा पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। स्टूडेंट, ये बहुत ही हेल्प करने वाला है आपको एग्जामिनेशन को लेकर के। और अगर मेरे आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे दूसरे स्टूडेंट्स भी इससे बेनिफिट ले सकें। और जो आइकन बेल है तो वो जरूर प्रेस करें स्टूडेंट, जिससे कि नोटिफिकेशन आपका एक्टिवेट हो जाए और जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको मैसेज जाए और आप मेरे वीडियोस का लाभ ले सकें। स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है, अ प्राइमरी की इज कंबाइंड विद अ फॉरेन की क्रिएट्स। इट मींस कि अ प्राइमरी की जब फॉरेन की के साथ कंबाइन करते हैं तो व्हाट इट क्रिएट्स अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स दैट कनेक्ट देम। इसका सही उत्तर है ए। स्टूडेंट, यहां मैंने एक्सप्लेन भी किया है, अ प्राइमरी की इज कंबाइंड विद अ फॉरेन की दैट क्रिएट्स अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स दैट कनेक्ट देम। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर है ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज द नेचुरल ज्वाइन इज इक्वल टू। तो इसका सही आंसर है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्शन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेचुरल ज्वाइन इज इक्वल टू combination of projection and Cartesian product. So here D is the right answer student. A केवल और केवल कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा है। नेचुरल ज्वाइन कॉम्बिनेशन ऑफ यूनियन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होता। नेचुरल ज्वाइन कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्शन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होता, वो होता है इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्शन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो हियर डी इज द राइट आंसर। नाउ हायरार्किकल मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड, जैसा कि स्टूडेंट आप आंसर देख पा रहे हो, ए इज द राइट आंसर, ट्री स्ट्रक्चर। स्टूडेंट, आपको बात करूं, हायरार्किकल की बात करते हैं तो हम टॉप टू डाउन की बात करते हैं। यहां बी ट्री स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया भी है, पढ़ाया भी है। तो जनरली अगर हम हायरार्किकल मॉडल की बात करें स्टूडेंट, तो हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल इज अ डाटा मॉडल इन विच अ डाटा आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। यानी जहां जो डाटा ऑर्गेनाइज होते हैं वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज होते हैं, इसलिए हम हायरार्किकल मॉडल को ट्री स्ट्रक्चर भी कहते हैं। Now question number 4 is to change column value in a table what command is used। यानी कॉलम वैल्यू, टेबल की कॉलम वैल्यू को चेंज करने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं स्टूडेंट? तो हियर वी यूज द अपडेट कमांड। अपडेट कमांड इज यूज्ड टू चेंज द कॉलम वैल्यू इन अ टेबल। सो हियर डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज which of the operations constitute a basic set of operation for manipulating relational data। यानी कौन सा ऑपरेशन जो है कंस्टिट्यूट करता है बेसिक सेट ऑफ ऑपरेशन फॉर मैनिपुलेटिंग रिलेशनल डाटा। रिलेशनल डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए बेसिक सेट ऑफ ऑपरेशन। तो स्टूडेंट, यहां मैंने आपको रिलेशनल अलजेब्रा पढ़ाया हुआ है, जहां हम लोगों ने डिस्कस किया है बेसिक सेट ऑफ ऑपरेशंस को लेकर के, यूनियन, इंटरसेक्शंस, इसको डिस्कस किया हुआ है, डिफरेंस हमने डिस्कस किया हुआ है और तमाम ऑपरेशंस डिस्कस किए हुए स्टूडेंट। तो हियर द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5 इज सी, रिलेशनल अलजेब्रा। यानी रिलेशनल अलजेब्रा इज द ऑपरेशन दैट कंस्टिट्यूट अ बेसिक सेट ऑफ ऑपरेशन फॉर मैनिपुलेटिंग द रिलेशनल डाटा। रिलेशनल डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए रिलेशनल अलजेब्रा के ऑपरेशंस हम यूज करते हैं स्टूडेंट। ठीक, तो हियर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज डैश इज क्रिटिकल इन फॉर्मुलेटिंग डेटाबेस डिजाइन। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी इज क्रिटिकल इन फॉर्मुलेटिंग डेटाबेस डिजाइन। स्टूडेंट, फंक्शनल डिपेंडेंसी नॉर्मलाइजेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टूडेंट, जहां पे हम प्राइमरी की एट्रीब्यूट से नॉन की एट्रीब्यूट्स के रिलेशनशिप की बात करते हैं, डिफाइन करते हैं कि हाउ नॉन की एट्रीब्यूट्स आर डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की वैल्यूज। यानी आप किसी भी नॉन के एट्रीब्यूट्स के बारे में या को रिलेट कर सकते हैं प्राइमरी की एट्रीब्यूट से। तो हियर फंक्शनल डिपेंडेंसी सी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट, यहां देखिए, ये एक्सप्लेनेशन में भी मैंने आप बताने का प्रयास किया स्टूडेंट कि फंक्शनल डिपेंडेंसी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स, टिपिकली बिटवीन द प्राइमरी की एंड अदर की एट्रीब्यूट्स विद इन द टेबल। सो हियर फंक्शनल डिपेंडेंसी इज क्रिटिकल इन फॉर्मुलेटिंग डेटाबेस डिजाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज कंसेप्चुअल डिजाइन। स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, जनरल अगर बात करें हम लोग तो किसी भी फिजिकल स्ट्रक्चर को डिजाइन करने से पहले उसका कॉन्सेप्ट बनाते हैं स्टूडेंट। तो
कंसेप्चुअल डिजाइन क्या इन्वॉल्व करता है? तो कंसेप्चुअल डिजाइन इन्वॉल्व्स इन मॉडलिंग इंडिपेंडेंट ऑफ द डीबीएमएस, यानी वो मॉडल डिजाइन आप तैयार करते हो कंसेप्चुअल डिजाइन में। तो इसका सही उत्तर है सी, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है सी। यहां स्टूडेंट देखो, conceptual design phase is to build a conceptual model based upon the previously identified requirement, यानी पहले से जो identified requirement है उसके आधार पर आप conceptual model बनाते हो जो closer to final physical model होता है, यानी लगभग उसी आधार पे आप physical model prepare करते हो। So C is the right answer for question number 7. Now question number 8 is the RDBMS terminology for a row is called tuple, यानी RDBMS terminology for a row is called tuple. So right answer is A, tuple. Now question number 9 is count function in SQL returns the number of, so here right answer is value, यानी count function जो है SQL में, SQL देखिए स्टूडेंट, SQL का फुल फॉर्म क्या है? SQL means स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये 4th जनरेशन लैंग्वेज है स्टूडेंट। जो मैं बोल रहा हूं वीडियो में इसको भी जरूर ध्यान देंगे। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है क्योंकि पहली बार आप ऑब्जेक्टिव देने जा रहे हैं, तो हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल। तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और ये 4th जनरेशन लैंग्वेज है स्टूडेंट। तो काउंट फंक्शन एसक्यूएल में क्या रिटर्न करता है? तो रिटर्न करता है नंबर ऑफ वैल्यू। तो ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। Now question number 10 is key to represent the relationship between the table. कौन सी की मतलब इस्तेमाल की जाती है एक टेबल के अंदर रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए? सो फॉरेन की इज यूज स्टूडेंट, फॉरेन की हम यूज करते हैं रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल। तो स्टूडेंट ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे, याद करेंगे स्टूडेंट कि सी फॉरेन की इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। Now question number 11, which of the following operation is used if we are interested in only certain column of a table? अगर हम केवल certain column of a table, माने पूरा टेबल नहीं, कुछ कॉलम, टेबल के कुछ कॉलम को लेकर के हम इंटरेस्टेड हैं, तो कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे स्टूडेंट? तो प्रोजेक्शन ऑपरेशन यूज करेंगे। so, हम प्रोजेक्ट करेंगे केवल और केवल certain column of a table को, इसलिए A is the right answer स्टूडेंट। A हमारा सही उत्तर होगा उसके लिए, क्योंकि स्टूडेंट सिलेक्शन मतलब हम किसी पर्टिकुलर उसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो वहां वो कंडीशन देंगे कि कहां से कहां तक आपको सेलेक्ट करना है। यूनियन मतलब पूरे कंबाइंड उसकी बात कर रहे हैं, और ज्वाइन ऑपरेशन मतलब दो रिलेशनशिप के बीच में ज्वाइन ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन केवल सर्टेन कॉलम की अगर बात करें तो वहां हम प्रोजेक्शन यूज करेंगे स्टूडेंट। प्रोजेक्शन इज डिफाइंड एज अ टेकिंग अ वर्टिकल सबसेट फ्रॉम द कॉलम ऑफ अ सिंगल टेबल दैट रिटेन्स द यूनिक रोज। तो स्टूडेंट यहां हम अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर की, तो ए इज द राइट आंसर, प्रोजेक्शन इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इन अ रिलेशनल मॉडल रिलेशंस आर टर्म्ड एज। तो रिलेशनल मॉडल में रिलेशन कैसे हम डिफाइन करते हैं स्टूडेंट? तो टेबल के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में हम यूज करते हैं, जिसमें रो की बात भी करते हैं, कॉलम्स की बात करते हैं, फील्ड्स डिफाइंड होती हैं और वैल्यूज फील करते चले जाते हैं। तो रिलेशनल मॉडल में रिलेशंस हम टेबल के फॉर्मेट में टर्म करते हैं। तो हियर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट। यहां मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, एक्सप्लेनेशन भी आप देखते जाएंगे, मैंने अलग अलग एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, कुछ में मैं डिफाइन करता भी जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13, द रिलेशनल मॉडल फीचर इज दैट देयर, मैंने रिलेशनल मॉडल का फीचर क्या है? दैट देयर इज मच मोर डाटा इंडिपेंडेंट देन सम अदर डाटाबेस मॉडल। यानी यहां जो स्टूडेंट जो डाटा वैल्यूज होती हैं, एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से इंडिपेंडेंट होती है स्टूडेंट, ये सबसे बड़ा मतलब एडवांटेज है रिलेशनल मॉडल का। तो हियर बी इज द राइट आंसर, दैट रिलेशनल मॉडल फीचर इज that there is much more data independent than some other database model। दूसरे database model की अपेक्षा यहां ज्यादा इंडिपेंडेंट डाटा इंडिपेंडेंट वैल्यूज होती हैं, ज्यादा इंडिपेंडेंट डाटा होते हैं स्टूडेंट। तो यहां मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है स्टूडेंट, द रिलेशन मॉडल फीचर्स इज दैट देयर इज much more data independent than some other database model। So B is the right answer for question number 13। Now question number 14, in a ER diagram an entity set is represented by a। तो स्टूडेंट जैसे ईआर डायग्राम की बात कर रहे हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम यहां बात करते हैं, तो स्टूडेंट रेक्टेंगल एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज करते हैं एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसी तरह से हम लोग इलिप्स को डिफाइन करते हैं, किसके लिए स्टूडेंट? एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करने के लिए, एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करते हैं इलिप्स से, और डायमंड बॉक्स रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए करते हैं स्टूडेंट। तो रेक्टेंगल
इलिप्स और डायमंड बॉक्स ये तीनों यूज किया जाता है या डायग्राम में, लेकिन यहां क्वेश्चन है एंटिटी को कैसे डिफाइन करते हैं। तो रेक्टेंगल बॉक्स जो है हम एंटिटी को डिफाइन करने के लिए करते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, इलिप्स एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करने के लिए करते हैं, और डायमंड बॉक्स रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए करते हैं स्टूडेंट। तो यहां तीन क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए स्टूडेंट, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। सो हियर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, डैश इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इनटू रिलेटेड टेबल्स। माने कौन सा प्रोसेस ऑर्गेनाइज करता है, मतलब रिलेटेड टेबल्स में डाटा को ऑर्गेनाइज करता है इन रिलेटेड टेबल में, तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। स्टूडेंट नॉर्मलाइजेशन में बेसिक जो हमारा टास्क है स्टूडेंट, वहां पे हम लोग जो रिडंडेंसी को रिड्यूस करते हैं, यानी डुप्लीकेट नंबर ऑफ डाटास को वो रिड्यूस करते हैं, और रिलेशनशिप को यानी डाटा टेबल में मौजूद जितने भी जो फील्ड्स हैं डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, वो एक रिलेशन दूसरे उससे कैसे रिलेटेड है इसको डिफाइन करने का काम करते हैं। साथ ही साथ हम रिडंडेंसी को रिड्यूस करते हैं, यानी डुप्लीकेट्स नंबर ऑफ डाटा को रिड्यूस भी करते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इनटू रिलेटेड टेबल्स। तो ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, ODBC स्टैंड्स फॉर, यानी ODBC का फुल फॉर्म क्या है, तो ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी इज द फुल फॉर्म ऑफ, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द डेटाबेस एनवायरमेंट्स हैज ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स एक्सेप्ट यूजर। यानी डेटाबेस एनवायरनमेंट में अगर हम बात करें डेटाबेस के एनवायरनमेंट में, तो कौन कौन से कंपोनेंट हैं, सेपरेट फाइल होती हैं, फाइल्स बनाते हैं, डेटाबेस भी मेंटेन करते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की बात भी करते हैं, लेकिन हम यूजर की बात नहीं करते हैं। तो यूजर को छोड़ के ये तीनों ऑप्शंस डेटाबेस के कंपोनेंट के रूप में डेटाबेस एनवायरनमेंट में यूज होते हैं स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं। इसलिए यहां क्वेश्चन है हमारा कि डेटाबेस एनवायरनमेंट हैज फॉलोइंग कंपोनेंट एक्सेप्ट, किसको छोड़ के, तो यूजर को छोड़ के ये सारा रहता है। तो यहां मैंने एक्सप्लेन भी किया स्टूडेंट, लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स विद इन द डेटाबेस एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो सॉफ्टवेयर की बात करते हैं जो मैनेज करता है, सेट ऑफ प्रोग्राम है जो कंट्रोल करता है, मैनेज करता है ओवरऑल डेटाबेस को। हार्डवेयर की बात करते हैं, डाटा की बात करते हैं, प्रोसीजर्स की बात करते हैं, डेटाबेस एसएस लैंग्वेज की बात करते हैं, क्वेरी प्रोसेसर की बात करते हैं, रन टाइम डेटाबेस मैनेजर की बात करते हैं, डाटा मैनेजर की बात करते हैं, यानी सब कुछ, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की बात करते हैं। ये सब कुछ डिस्कस करते हैं स्टूडेंट डेटाबेस कंपोनेंट के रूप में, केवल यूजर को छोड़ के। सो ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इज अ लॉजिकल स्कीमा इज द एंटायर डेटाबेस। यानी लॉजिकल स्कीमा की बात अगर करें तो यानी इसका मतलब हम पूरे डेटाबेस की बात करते हैं, पूरे डेटाबेस को डिस्कस करते हैं। हम डेटाबेस के किसी एक पार्ट की डिस्कशन नहीं है, जब हम लॉजिकल स्कीम बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो हम पूरे डेटाबेस की बात करते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर है ए, लॉजिकल स्कीमा इज द एंटायर डेटाबेस। यहां मैंने डिफाइन भी किया स्टूडेंट, अ डेटाबेस स्कीमा इज अ स्केलेटन स्ट्रक्चर that represent the logical view of the entire database. Logical schema is a data model of a specific problem domain expressed independently of a particular database management product or storage technology. So here A is the right answer for question number 18. Now question number 19, what do you mean by one-to-many relationship? स्टूडेंट जब हम ER मॉडल डिस्कस कर रहे थे, ER मॉडल मैंने बताया हो स्टूडेंट, तो वहां पे हम कई सारे रिलेशनशिप को भी डिफाइन करते हैं, डिस्कस करते हैं। वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मेनी रिलेशनशिप, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। लेकिन यहां क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय वन टू मेनी रिलेशनशिप। तो इनमें से कौन से रिलेशनशिप जो है वन टू मेनी को बताती है स्टूडेंट। तो यहां देखो, वन क्लास हैव मेनी टीचर्स, तो क्लास में नंबर ऑफ क्लास हो सकते हैं और मेनी टीचर्स, तो ये रिलेशनशिप वन टू मेनी नहीं हो सकती। लेकिन बी जो है हमारा, वन टीचर कैन हैव मेनी क्लासेस, एक टीचर कैन हैव मेनी क्लासेस, एक टीचर के पास कई सारी क्लासेस हो सकती हैं। तो ये बेहतर वन टू मेनी रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहा है, यानी बी इज द राइट आंसर। देखो सी में भी मेनी क्लासेस हैव मेनी टीचर्स, तो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप की बात कर रहा है। डी में मेनी टीचर्स हैव मेनी क्लासेस, तो यहां भी मेनी टू मेनी रिलेशनशिप की बात कर रहा है। और लेकिन बी जो है, वन टीचर कैन हैव मेनी क्लासेस, ये वन टू मेनी रिलेशनशिप की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर है बी। नाउ यहां डिफाइन भी किया है मैंने उस चीज को स्टूडेंट। और
क्वेश्चन नंबर 20 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द टोटल व्यू ऑफ द डेटाबेस कंटेंट। यानी टोटल व्यू, डेटाबेस कंटेंट के टोटल व्यू को कौन डिफाइन कर रेफर करता है स्टूडेंट? फिजिकल व्यू, इंटरनल व्यू या एक्सटर्नल व्यू? नहीं स्टूडेंट, कॉन्सेप्चुअल व्यू। अभी मैंने पहले ही डिस्कस किया हुआ है, कॉन्सेप्चुअल व्यू हम जो तैयार करते हैं, कॉन्सेप्चुअल स्कीम, उसी के आधार पे पूरा नियरली टू फिजिकल स्ट्रक्चर के वो उसमें होता है। तो यहां स्टूडेंट कॉन्सेप्चुअल व्यू जो है वो टोटल व्यू ऑफ डेटाबेस कंटेंट है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। यहां मैंने डिफाइन भी किया स्टूडेंट, कंसेप्चुअल स्कीमा डिस्क्राइब द डेटाबेस स्ट्रक्चर ऑफ द होल डेटाबेस फॉर द कम्युनिटी ऑफ यूजर। This schema hides information about the physical storage structure and focus on describing the data types, entities and relationship। यानी कौन सा डाटा है, किस प्रकार का, एंटिटीज कौन कौन सी हैं, उनके बीच के रिलेशनशिप क्या है, इस पूरे कंटेंट को डिफाइन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर है ए, कंसेप्चुअल व्यू। Now question number 21 is the way a particular application views the data from the database that the application uses is। तो यानी स्टूडेंट यहां अगर हम बात करें, माने वो वे की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर एप्लीकेशन व्यू ऑफ डाटा फ्रॉम द डेटाबेस दैट एप्लीकेशन यूजेस इज। तो जो एप्लीकेशन यूज करते हैं एप्लीकेशन में हम लोग, तो यहां स्टूडेंट हम मॉड्यूल की बात नहीं कर रहे हैं, हम रिलेशनल मॉडल की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्कीम, मेन स्कीम की बात, हम उसके सब स्कीम की बात कर रहे हैं। यानी वो तरीका जिसके थ्रू हम जो है डाटा फ्रॉम द डेटाबेस को मतलब व्यू करते हैं, वो कौन सा एप्लीकेशन यूज करता है, तो हम यहां सब स्कीमा की बात करते हैं। तो क्यों? क्योंकि सब स्कीमा प्रोवाइड्स अ व्यू ऑफ द डेटाबेस एज सीन बाय एन एप्लीकेशन प्रोग्राम। दिस व्यू इज ऑफन अ सबसेट ऑफ द कंप्लीट स्कीमा डेफिनेशन। यानी ये सबसेट होता है पूरे कंप्लीट स्कीमा डेफिनेशन का। तो हियर क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर है स्टूडेंट डी, सब स्कीमा। Now question number 22, the term FAT stands for, देखिए स्टूडेंट डेटाबेस में जितने भी तरह के आपको फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं वो प्रिपेयर करिएगा आप। जैसे RDBMS का फुल फॉर्म क्या है, अभी ODBC को हमने ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया, RDBMS का रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS का फुल फॉर्म, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं स्टूडेंट। तो FAT स्टैंड फॉर फाइल एलोकेशन टेबल, यानी फाइल ऑर्गेनाइजेशन में हम इसको पढ़ा है, हमने डिस्कस भी किया हुआ है। तो फाइल, इसका फुल फॉर्म है फाइल एलोकेशन टेबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, an entity set that does not have sufficient attributes to form a primary key is a, यानी जिसके पास sufficient attributes नहीं है एक प्राइमरी की फॉर्म करने के लिए। तो इस तरह की रिलेशनशिप की अगर बात कर रहे हैं तो ये वीक एंटिटी सेट है स्टूडेंट। इसका सही उत्तर वीक एंटिटी सेट। तो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23। यहां देखो स्टूडेंट, वीक एंटिटी डू नॉट हैव एनी प्राइमरी की, दे कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड ऑन देयर ओन, सो दे डिपेंड ऑन सम अदर एंटिटी। वो किसी ना किसी एंटिटी पे डिफाइन करें, डिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एंटिटी की बात कर रहे हैं यहां पे, तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट इज एन एंटिटी सेट that contains sufficient attributes, उसके बाद sufficient attributes है to uniquely identify all the entities। यानी जितनी भी एंटिटीज हैं उस रिलेशनशिप पे, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उसके बाद सफिशिएंट एट्रीब्यूट्स हैं, तो इसलिए वो एंटिटी सेट स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट कहलाता है। लेकिन क्वेश्चन जो है, जहां क्वेश्चन नंबर 23 है, एन एंटिटी सेट दैट डज नॉट हैव सफिशिएंट एट्रीब्यूट्स टू फॉर्म अ प्राइमरी की, दैट इज कॉल्ड वीक एंटिटी सेट, दैट इज बी इज द राइट आंसर। Now question number 24, what do you mean by one to many relationship? देखो स्टूडेंट, एक बार जनरली अभी मैंने क्वेश्चन तैयार करते समय दोबारा से ये रिपीट हो गया है। सही उत्तर यहां पे स्टूडेंट यहां डिफाइन किया गया है, तो यहां मैंने सीधे सीधे वही उत्तर है, वन टीचर कैन हैव मेनी क्लासेस। तो इसका डिफिनेशन रिपीट हो गया स्टूडेंट, तो आप इसको प्रिपेयर करेंगे। वन टू मेनी रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो ये रिलेशनशिप वन टू मेनी रिलेशनशिप है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, इन द रिलेशनल मॉडल कार्डिनैलिटी इज टर्म्ड एज, रिलेशनल मॉडल में कार्डिनैलिटी इज टर्म्ड एज अ नंबर ऑफ ट्यूपल। यानी कार्डिनैलिटी इज नॉट टर्म्ड एज नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, कार्डिनैलिटी इज नॉट टर्म्ड एज नंबर ऑफ टेबल, it not terms add a number of constraints, it termed as number of tuples. So in relational model cardinality is termed as a number of tuple. A is the right answer for question number 25. Now question number 26 is relational calculus is a
तो रिलेशनल कैलकुलस एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है स्टूडेंट, तो बी इज द राइट आंसर। रिलेशनल कैलकुलस इज अ नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। इन नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज यूजर इज कंसर्न्ड विद द डिटेल्स ऑफ हाउ टू ऑब्टेन द एंड रिजल्ट, यानी यूजर कंसर्न होता है, यूजर के ऊपर निर्भर करता है कि कैसे मतलब उसको ऑब्टेन करना है और एंड रिजल्ट प्राप्त करना है, अंतिम रिजल्ट कैसे प्राप्त करना है, ये इट्स डिपेंड ऑन यूजर कंसर्न। तो रिलेशनल कैलकुलस इज नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 26। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस कैन बी व्यूड एज, तो 3 लेवल ऑफ आर्किटेक्चर है स्टूडेंट। आर्किटेक्चर जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है वो 3 लेवल ऑफ आर्किटेक्चर है। तो हियर सी इज द राइट आंसर। ये पढ़ा चुका हूं, बता भी चुका हूं आपको, यहां मैंने डिफाइन भी किया हुआ है। आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस कैन बी व्यूड एज अ 3 लेवल्स, एक्सटर्नल व्यू लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल एंड इंटरनल लेवल। ये 3 लेवल ऑफ आर्किटेक्चर है जो डिफाइन करता है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 27। Now, question number 28. In general, a file is basically collection of all related records. यानी जनरली अगर हम बात करें, फाइल की बात करते हैं, तो कलेक्शन ऑफ क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल रिलेटेड रिकॉर्ड, जितने भी संबंधित रिकॉर्ड हैं उनका कलेक्शन है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। ये देखो सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, लेकिन महत्वपूर्ण है, आ सकता है, पूछा जा सकता है इस तरह के क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, कार्टेशियन प्रोडक्ट इन रिलेशनल अलजेब्रा इज क्या है? यूनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर है, या डिफाइन ही नहीं किया गया है, या बाइनरी ऑपरेटर है। तो बी इज द राइट आंसर, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट इन रिलेशनल अलजेब्रा इज अ बाइनरी ऑपरेटर। यहां मैंने एक्सप्लेन भी किया है, ऑन अप्लाइंग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन 2 रिलेशंस, दैट इज ऑन 2 सेट्स ऑफ टुपल्स, इट विल टेक एवरी टुपल 1 by 1 फ्रॉम द लेफ्ट सेट रिलेशन एंड विल पेयर इट विद ऑल टुपल्स इन द राइट सेट। तो यहां हम कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट इज अ बाइनरी सेट ऑफ ऑपरेशन, मींस एट टाइम वी कैन अप्लाई द ऑपरेशन ऑन 2 रिलेशंस। तो यहां कहेंगे स्टूडेंट कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इन रिलेशनल अलजेब्रा इज अ बाइनरी ऑपरेटर, ये बाइनरी ऑपरेटर के रूप में काम करता है, यानी बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 29। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 इज 2 tables can linked with relationship to ensure the data integrity। डाटा इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए 2 टेबल को लिंक कर सकते हैं एक रिलेशनशिप के साथ। तो ये अब डाटा इंटीग्रिटी है क्या स्टूडेंट? तो 2 tables कैन बी लिंक्ड इन रिलेशंस टू इंश्योर द डाटा इंटीग्रिटी, और डाटा इंटीग्रिटी रेफर्स टू द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस। यानी डाटा इंटीग्रिटी रेफर करता है एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस। डेटाबेस में जो डाटा स्टोर हैं उनके एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी को रेफर करता है। सो हियर 2 tables can be linked with relationship to ensure data integrity, यानी 30 का B is the right answer। Now question number 31, if one attribute is determinant of second, यानी एक attribute अगर determinant है दूसरे का, which in turn is determinant of third, और दूसरा जो है तीसरे का determinant है, then the relation can not be, इस तरह का relation क्या नहीं हो सकता? अगर एक दूसरे का है और दूसरा तीसरे का डिटरमिनेंट है, तो इस तरह के रिलेशन जो ऑप्शन दिया है इनमें से क्या नहीं हो सकता है? वेल स्ट्रक्चर्ड हो सकता है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तो होगा, ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म भी होगा, लेकिन ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म नहीं होगा स्टूडेंट। तो क्यों? क्योंकि थर्ड नॉर्मल फॉर्म, अ रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म कब? if there is no transitive dependency for non-prime attributes as well as it is in second normal form। तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की परिभाषा तो वो कंप्लीट करेगा, लेकिन जो एक शर्त है, इफ देयर इज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी फॉर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। तो यहां जिस रिलेशनशिप की बात कर रहा है, इस रिलेशनशिप में ये इस रूल्स को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं हो सकता। तो डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 31। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, ये स्टूडेंट ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और डेटाबेस के ये बहुत ही निचोड़ लेकर के मैं आया हूं स्टूडेंट, 32 क्वेश्चंस। इसको प्रिपेयर करेंगे आप। ये 32 क्वेश्चन नहीं है, इन 32 क्वेश्चंस में से हम लोगों ने लगभग 60 से 70 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं स्टूडेंट। अगर आपने इन 32 क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो डेटाबेस से 60 से 70 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो गए, और लगभग एक सिलेबस से ही एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आने वाला है स्टूडेंट। तो इससे बाहर से नहीं आएगा, लगभग हमने पूरे सिलेबस को, डेटाबेस को कवर किया है स्टूडेंट, तो इसलिए आप इसको प्रिपेयर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 32 इज अ रिलेशन इज इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, यानी एक रिलेशन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होगा कब?
तो स्टूडेंट ऑल द वैल्यूज ऑफ नॉन की एट्रीब्यूट्स आर डिपेंडेंट फुल्ली ऑन कैंडिडेट की। यस, ये फॉलो करता है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। दूसरा बी है any non-key attributes that are dependent on only part of the candidate key should be moved to another relation where the partial key is the actual full key। yes, ये भी follow करता है second normal form। and C, it must be already in first normal form। तो सही बात है स्टूडेंट, क्योंकि अगर second normal form की बात कर रहे हैं तो first normal form में होगा। थर्ड नॉर्मल फॉर्म की बात करेंगे अगर हम, तो वो फर्स्ट और सेकंड नॉर्मल फॉर्म की प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा, तभी वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हो सकता है। तो यहां डी इज द राइट आंसर, यानी क्योंकि ए बी सी तीनों ही रिलेशंस सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होंगे। या मैंने उसको डिस्क्राइब भी किया है स्टूडेंट, ये तीनों चीजों को मैंने डिस्क्राइब किया है, इसलिए डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 32। स्टूडेंट, ये ओवरऑल हमारा जो 32 क्वेश्चन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से है, मैंने कंप्लीट किया मेरा वीडियो। इसके अलावा भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट एसक्यूएल जरूर पढ़िएगा, इसके बाद डेटाबेस जो एलिमेंट्स हैं उनको जरूर पढ़िएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की फैसिलिटीज जैसे डीडीएल एंड डीएमएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है डेटा डीडीएल का फुल फॉर्म क्या है पूछ दे, तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीएमएल का फुल फॉर्म क्या है, तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं स्टूडेंट। तो ये ओवरऑल है, मैं 100% श्योर हूं स्टूडेंट, क्योंकि मैंने पूरा सिलेबस कवर किया है डेटाबेस का। और अगर आपने इन 32 क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लिया, जहां एक क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, तो 31 ही कहेंगे हम स्टूडेंट, तो मैं 100% श्योर हूं कि आप 50 से 60 क्वेश्चन लगभग कवर कर ले गए हैं इसमें। और जाहिर सी बात है कि जब हमने पूरा सिलेबस कवर कर लिया तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सिलेबस से ही आना है स्टूडेंट। तो आप इसको प्रिपेयर करें स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक। मैं जल्दी ही, मैंने आज ही मैं शाम तक अपना दूसरा वीडियो, यानी जो लास्ट वीडियो है जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर पर, वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर पर अपना वीडियो अपलोड करूंगा स्टूडेंट। तब तक आप डेटाबेस को पढ़ें, ऊप्स को पढ़ें, कंप्यूटर नेटवर्क को पूरा तैयार करें स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड गुड बाय।